नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। जब तक ये सब मौजूद है, ये सूरज की रोशनी और ये बादल रहित आसमान, और जब तक मैं इनका आनंद ले सकती हूँ, मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। जो भी डरा हुआ है, अकेला है, दुखी है, उसके लिए सबसे बेहतर है बाहर निकलना, एक ऐसी जगह जहाँ वो अकेला हो, एकदम अकेला। बादलों, प्रकृति और भगवान के साथ तब आपको महसूस होगा कि जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। भगवान चाहते हैं कि आप प्रकृति की सुंदरता और सादगी के बीच खुश रहें। ये वो शब्द हैं जो एक 15 साल की लड़की ने 77 साल पहले अपनी डायरी में लिखे थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं एनी फ्रैंक की, जिसका पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये डायरी आगे चलकर दुनिया की सबसे फेमस किताब बन जाएगी। आपको एन फ्रैंक की डायरी के मुताबिक बता दें कि वो लड़की जिसने बेशक छोटी सी उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उसने दुनिया को कई तरह की सीख भी दी। हमेशा खुश रहने वाली, स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर, बेहद चुलबुली और ज्यादा बोलने वाली लड़की के बारे में, जो जहाँ रहती थी खुशियां बिखेरती थी। उसके विचार, उसकी जिंदगी की कहानी जब तक ये दुनिया है तब तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। एनी भी आम लड़कियों की तरह सपने देखती थी। उसके विचार सुनकर ये लगेगा ही नहीं कि ऐसा 77 साल पहले कोई लड़की सोचती होगी। बिल्कुल आज की लड़कियों जैसे विचार थे, जो खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, आजादी को गले लगाना चाहती थी और एक पत्रकार के साथ साथ लेखिका भी बनना चाहती थी। लेकिन उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए। जैसा कि दुनिया जानती है कि 1933 में जर्मनी में नाजियों की सरकार आते ही यहूदियों पर खूब अत्याचार किए गए थे। इस दौरान करीब 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर, भूखा रखकर और हद से ज्यादा काम करवाकर मार दिया गया था। जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा अधिक यहूदी मुश्किलों के बीच रहने को मजबूर हुए थे। इन्हीं में से एक था फ्रैंक परिवार। यातनाओं से परेशान होकर फ्रैंक परिवार नीदरलैंड शिफ्ट हुआ, लेकिन वहां भी यहूदियों का टॉर्चर नहीं रुका। अब वहां पे भी जर्मनी की तरह यहूदी विरोधी कानून लागू होने लगे थे और डर के बावजूद फ्रैंक परिवार अपनी जिंदगी जैसे तैसे वहां काट रहा था। अब एन भी 11 साल की हो चुकी थी। उसके माता पिता ने उसके बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट की थी। इसमें एन अपने हर दिन की एक बात लिखती। अब दिन आया 6 जुलाई 1942 का। इस परिवार ने आखिरकार छिपने के लिए एक जगह ढूंढ ही ली, जहां पिता ऑटो फ्रैंक काम करते थे। वहीं छोटा सा फ्लैट तैयार किया गया। इस काम में कंपनी के कुछ लोगों ने ही फ्रैंक परिवार की मदद की। खाने पीने और जरूर सामान को समय समय पर वो लोग छिप छिपाकर फ्रैंक परिवार तक पहुंचा देते थे। साथ ही आपको बता दें कि इसी जगह पर एक और परिवार भी छिपने के लिए आया। कुल 8 सालों तक दोनों परिवार छिपकर यहाँ साथ में रहे। इन्हें दिन भर चुपचाप रहना पड़ता था ताकि किसी को भी भनक न लग जाए कि वे लोग यहाँ छिपे हुए हैं। दोनों परिवार जिस टॉयलेट को इस्तेमाल करते थे उसे पूरा दिन फ्लश भी नहीं कर सकते थे ताकि किसी को इसकी आवाज न सुनाई दे, इसलिए रात के समय ही टॉयलेट को साफ किया जाता था। अब दिन आया 4 अगस्त 1944 का, जब जर्मनी की पुलिस ने इस फ्लैट पर रेड मारी और 8 लोगों को पकड़ लिया। दरअसल किसी को उसके यहाँ रहने की भनक लग गई थी और उसने नाजियों को इसकी सूचना दे दी थी। फिर 1 महीने बाद इन 8 लोगों को दूसरे यहूदियों के साथ ट्रेन में भरकर आउशविट्ज यातना शिविर भेज दिया गया था। इस ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा यहूदी थे। यहाँ लाकर पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग कर दिया गया। एन और उसकी बहन माँ के साथ रही, जबकि पिता को दूसरी जगह भेज दिया गया था। कैंप पे लाए गए लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। बड़े लोगों से मजदूरी करवाई जाती थी तो बच्चों पर साइंस एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जो लोग किसी के काम के नहीं लगते उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। दिन भर काम करवाने के बाद लोगों को तंग कमरों में सोने के लिए भेज दिया जाता था। एन भी बहन मार्गोट के साथ कैंप में पत्थर तोड़ने का काम करती थी। कुछ दिन बाद दोनों बच्चियों को दूसरे शिविर में भेज दिया गया। सर्द मौसम में वहां टाइफाइड बीमारी फैल गई, जिसकी चपेट में आने से 17,000 कैदियों की मौत हो गई थी। फिर अप्रैल 1945 में ब्रिटिश सेना ने यातना शिविर से लोगों को छुड़वाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एन और मार्गोट को भी टाइफाइड हुआ था। ब्रिटिश सेना के आने के 2-3 हफ्ते पहले ही मार्गोट फिर एन की टाइफाइड से जान चली गई थी। उधर माँ की भी मौत हो गई थी। परिवार में सिर्फ पिता ही जिंदा थे। वह भी इस बात से अनजान थे कि उनकी पत्नी और बेटियों की मौत हो चुकी है। 6 महीने बाद उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। आपको बता दें कि जिस घर में एन अपने परिवार के साथ छुपी थी, एम्स्टर्डम में आज भी वो घर मौजूद है। यह घर एन फ्रैंक हाउस के नाम से फेमस है। दुनिया भर के लोग आज भी इस घरों को देखने के लिए आते हैं। आज भी वहाँ सब कुछ वैसा ही रखा है जैसा तब रखा था।
एन की असली डायरी भी वहीं मौजूद है। कहा जाता है कि जिस समय एन फ्रैंक के परिवार को पुलिस फ्लैट से निकाल कर ले जा रही थी, तब ओटो फ्रैंक की एक दोस्त ने एन की डायरी को अपने पास संभाल कर रख लिया था। फिर उन्होंने यातना शिविर से लौटने पर एन की वो डायरी ऑटो फ्रैंक को सौंप दी थी। बेटी की डायरी पढ़कर ऑटो फ्रैंक खूब रोए। वो जानते थे कि एन लेखिका बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसकी डायरी को एक किताब का शक्ल दे दिया और वो किताब दुनिया की सबसे फेमस किताबों में शुमार हो गई। इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स करके बताइए। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।